गजवा हिंद कब होगा? गजवा हिंद अब देर तो नहीं होनी चाहिए, टाइम और उसकी निशानियां तो जाहिर हो रही हैं कि जो हम अगियार के हाथों जलीलो रसवा हो रहे हैं, और जो हमें अल्लाह ताला ने कहा था फाशी और यानी जिस कौम पे आएगी उसमें ऑटोमेटिकली अजाब नाज़िल होगा। तो आज देखिए आप हम किधर खड़े हैं, मस्जिदें वीरान हैं, ठीक है, मार्केटें आबाद हैं और इस तरह के सिनेमे आबाद हैं। तो और क्या अब आज इस्लामिक पॉइंट है वो से आप देखेंगे। राम राम जी सभी ना। तो आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, नंगा नाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। वही हाल है पाकिस्तानी पड़ोसियों का। तो गजवा हिंद का सपना लेकर पैदा हुए चाचा तो क्या कहते हैं गजवा हिंद के बारे में। आप लोग बस वीडियो कंप्लीट जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो शुरू करते हैं। सर गजवा हिंद कौन से मुल्क के साथ होगा? गजवा हिंद तो जो है वो पूरी दुनिया में फैलेगा। वो आप कह लें कि ये जो रशियन रियासतें हैं वहां से शुरू होता हुआ अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और ये पूरी इस खित्ते को अपनी लपेट में लेगा। गजवा हिंद की बात कर। अच्छा हाँ। सही होगा। सर अगर गजवा हिंद आज हो जाता है तो अगर आप हो जाते तो आप पार्टिसिपेट करेंगे, आप हिस्सा लेंगे गजवा हिंद में? क्यों नहीं लेंगे, इंशाल्लाह पिएंगे, मुस्लिम जहाद करेंगे, नियत है, अल्लाह हमें मौका दे जहाद का तो हम जरूर करेंगे। अबे अपने लिए बोल रहा है, खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। सही हो गया। सर फॉर एग्जांपल के अगर आज गजवा हिंद हो जाता है तो जो कि इंडिया के अंदर भी मुसलमान है, बहुत सारे मुसलमान हैं, क्या वो आपको नहीं लगता कि वो पाकिस्तान का साथ देंगे या फिर अपने मुल्क का साथ देंगे, गजवा हिंद का साथ देंगे, क्या करेंगे वो? उस वक्त तो पूरी उम्मा मुसलमान एक होगी और वो जहाँ जहाँ भी मुसलमान होगा वो इंशाल्लाह जहाद में निकलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। इसको यही वाली बीमारी है। सही होगा सर। सर अगर मैं यहाँ पर सवाल आपसे एक और पूछूं तो आज गजवा हिंद अगर हो जाता है, आई थिंक 8 इस वक्त कंट्री हैं जो न्यूक्लियर पावर हैं, जिसमें एशिया में हम अपनी सानवी हैसियत रखते हैं और पूरी मुसलमान जो दुनिया है उसमें वन ऑफ देम है। मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। पूरे तकरीबन 5 या 7 कंट्री जो है वो एटॉमिक पावर है। अगर गजवा हिंद हो जाती है तो आपको नहीं लगता कि अगर एटम बम चला देते हैं तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी? इससे मुसलमानों को क्या फायदा और हिंदुओं को क्या फायदा और नॉन मुस्लिम को क्या फायदा होगा इससे? हमारा ईमान है कि मौत तो एक दिन आनी है और ये हमारा नहीं, पूरी इस दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उन सब ने कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, उसमें उनका एक ईमान है, उनका एक अकीदा है, उनका एक तसव्वुर है कि इसका जायका तो सब ने चखना है। अच्छा। ठीक है, मरना तो है, तो अगर हक पे और ईमान पे मौत आ जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। भूखे मरोगे तुम। तेरी सूरत पे। सर मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए क्या समझते हैं आपके, क्या हम वाकई में ही ओरिजिनल मुसलमान हैं जो कि नबी की उम्मती, जैसे हम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस तरह के तरीके बताए थे क्या हम उस तरीके पर अमल करते हैं? देखें हम तो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माह रमज़ान गुजरा है तो इस पूरे दुनिया में मुसलमान में देखें मस्जिदें आपको आबाद नज़र आई हैं। इसी तरह आज अगर आप निकलें उम्रे के लिए और उसके लिए निकलें हज के लिए तो पूरे का पूरी जितनी एप्लीकेशन थी उनमें से कुछ लोगों की अप्रूव हुई हैं और उम्रे पे इस दफ़ा रिकॉर्ड था, तकरीबन आई थिंक 40 लाख के करीब लोग उम्रे पे थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कल्चर जो आज भी हमारे जो रूरल एरिया हैं उसमें आप देखें कि तकरीबन 80% लोग जो हैं वो सुबह उठ के नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं और वहाँ पे जो हया और शर्म भी है। ये 20% 10% जो आप मॉडर्न एरिया कह लें वहाँ पे ये चीज़ें कम दिखाई देती हैं। बिल्कुल सही हो गया सर। तो मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को कोई आखिर प्रकार? आपने आजकल की महंगाई के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। आज आम आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है। लो ये तो मुद्दे लगा साला। यकीन करें आम आदमी के घर में आटा नहीं है। अगर गंदम का सरकारी रेट 4000 है तो ब्लैक में 4600 में बिक रही है। चावल आम आदमी खा नहीं सकता, 300 प्लस पे चावल है। आज आप जो खरबूजा 20 रुपए किलो होता था आज खरबूजा 100 रुपए किलो है। इसी तरह आम जो भी रोजमर्रा की एक आम चप्पल हम बाटा से 100 रुपए की लेते थे, आज वो चप्पल 2000 रुपए की है। आज जो शर्ट आप छोटे होते आप लेते थे 100-200 रुपए की, आज वो 1500-2000 रुपए की है। और खासकर जो सरकारी मुलाजम है जिसकी तनख्वाह उस वक्त 70 रुपए लीटर पे भी थी और उसकी तनख्वाह जो घी है वो 80 रुपए किलो था, चावल 80 रुपए किलो थे, गंदम उस आटा जो है वो 20-15 रुपए किलो था। सरकारी मुलाजम की तनख्वाह उस वक्त के हिसाब से आज माइनस में जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये
जो है ना प्री प्लान्ड है। क्या साला खिड़की तो खुला ही रखे गए, क्या गुंडा बनेगा रे तू। यहाँ पे जिनको अख्तियार है ना वो करने कुछ नहीं देते। कौन प्लान कर रहा है? ये सारा हमारे अंदर के लोग हैं जिनके यहाँ पे अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में अंपायर्स खड़े किए हुए हैं। आज भी वही मुसल्लत हैं। हमारे दादा कहते थे हालात खराब हैं, वालिद कहते थे हालात खराब हैं, आज मैं खुद दादा बन गया हूँ, हम कह रहे हैं हालात खराब हैं। बस हवा निकल गई। तो ये चीजें जो हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर कोई अच्छा आपको कायद मिल जाए, अगर अच्छा लीडर मिल जाए तो आई थिंक कि ये चीजें बेहतर हो सकती हैं, करप्शन खत्म हो जाए। बिल्कुल सही होगा सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। सर नाम आप बात करने जा रहे हैं गजवाई हिंद के ऊपर। सर क्या गजवाई हिंद होगी इस मौके के ऊपर? मौजूदा जो सिनेरियो चल रहे हैं, अगर गजवाई हिंद हो जाती तो गजवाई हिंद के अंदर कौन जीतेगा? अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर इस टाइम पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम है, वो मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे या फिर इंडिया का साथ देंगे गजवाई हिंद के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली आपसे सल्लम की हदीस पाक है जिसमें यह कि एक गजवा होगा जिससे गजवा हिंद का आ जाएगा। उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये होना तो है, लेकिन क्या इस किस्म के हालात इस वक्त पैदा हो चुके हैं या नहीं हुए ये देखना पड़ेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि यही टाइम हो जब भी ये गजवा हिंद होगा उस वक्त मुसलमानों की फतह होगी और मुसलमान उसमें फतह याब होंगे। उसमें पूरी दुनिया के मुसलमान जो होंगे वो आके पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा। अभी शायद वो हालात नहीं बन सके कि वो ना तो गजवा हिंद की तरफ जा रहे हैं हालात और ना ही उस तरह, लेकिन क्योंकि आप सल्लम की हदीस है इसलिए ये होना है और ये ज़रूर होगा। सर अगर गजवा हिंद अगर हो जाता है, क्या वो गजवा पक्की हमें कंफर्म है कि इंडिया के साथ होगा, या वो हमें कंफर्म है कि चाइना के साथ होगा, या हमें कंफर्म है कि इजराइल के साथ होगा? वो गजवा हिंद होगा तो होगा किस तरफ और किस तरफ को जाएंगे हम? भाई ये इस्लाम और कुफर के दरमियान होगा। अच्छा। जो मुशरिक हैं, शिरक करने वालों के दरमियान होगा, जो अल्लाह ताला को नहीं मानते किसी जगह से, उनके और मुसलमानों के दरमियान ये गजवा होगा। और वो सारे इकट्ठे भी हो सकते हैं कि उनके खिलाफ हम चले जाएं, और ये भी हो सकता है कि किसी एक मुशरिक के खिलाफ ये गजवा हो और उसके बाद वो उस पर हम गलबा पा लें। अच्छा तो सर एक लॉजिकली क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इस टाइम अब सारी दुनिया अगर देखेंगे तो बड़ी बड़ी कंट्री जितनी भी वो एटॉमिक पावर है, अगर पाकिस्तान की लगा लें, आप इंडिया की लगा लें, चाइना लगा लें, किसी भी इजराइल को लगा लें, इजराइल तो इस टाइम एटॉमिक लिहाज से सबसे पावरफुल कंट्री माना जाता है। तो अगर गजवा हिंद हो जाता है तो आपको नहीं लगता कि सबसे ज्यादा मुसलमानों की ज्यादा नुकसान भी हमें क्यों पहुंचेगा कहीं ना कहीं? ये जरूरी नहीं है। कभी ये तादाद के हवाले से तो मुसलमानों ने कभी उस पर बिलीव नहीं किया और ना ही हमें करना चाहिए, बिकॉज के जब 313 मुसलमान थे दूसरी तरफ हजारों काफिर थे, तो फतह मुसलमानों को मिली थी। ये जरूरी नहीं है, जबकि मेरिकल भी इस दुनिया में जो है वो रुनमा हो सकते हैं, और वो हो सकता है कि उस वक्त उनका एटॉमिक जो है ना वो या किसी का भी एटॉमिक जो सिस्टम है वो चले ही ना। एक तो वीडियो यहीं तक थी। तो भाई अब इनको क्या बोले, क्योंकि ये तो एक पाकिस्तानी मदरसा छाप जो ठहरे, इनको कुछ पता तो है नहीं, यानी कि टेक्नोलॉजी की भी ऐसी तैसी कर रहे हैं। यानी जब गजवा हिंद होगा उस समय भाई दूसरे देशों की तो एटॉमिक पावर खत्म, उनके एटॉमिक, जैसे आप दिवाली पे एक वो आते हैं ना फुस्सी बम, मुर्गा छाप बम होते हैं जो ऐसे बत्ती माग लगाते हैं, बस ऐसे, यानी कि दुनिया के एटॉमिक बम ऐसे हो जाएंगे फुस। तो बस मेरे तो यही नहीं समझ में आ रही, यानी कि जब ये गजवा हिंद करने जाएंगे तो भाई रोटी कहां से लाएंगे? खुद के पाकिस्तान को बेचने पे मजबूर हो रहे हैं, आईएमएफ से कर्जे के वेट में बैठे हैं। कैसे आईएमएफ कोई भाई थोड़ा बहुत लोन दे दे और घर में खाना पक जाए, सुबह उठते हैं तो शाम के खाने की टेंशन हो जाती है और सपने लेते हैं गजवाए हिंद के। और एक और देश की बात कर रहे थे, आई थिंक इजराइल। हाँ, इजराइल ने खाड़ी देशों में पूरे जितने कॉन्टिनेंट के उस साइड के जितने भी मुस्लिम देश है सभी को हिला के रख रखा है। वहां पे कोई बोल नहीं पाता। एक बार 1000 से भी ज्यादा मिसाइलें इकट्ठी छोड़ दी थी इजराइल पे, एक भी इजराइल में नहीं पड़ी थी, हवा में मार दी थी। उस इजराइल की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसको हराएंगे। आप लोग क्या रहे? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।